कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर देश में लॉकडाउन फेज 3 लागू करने का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सरकार ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश के 733 जिलों में से 130 को रेड जोन, 284 नारंगी और 319 हरे जोन में बांट दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ का एक जिला रेड, एक ऑरेंज और बाकी 26 जिले ग्रीन जोन में शामिल है। छत्तीसगढ़ का लाल जोन में केवल एक जिला रायपुर शामिल है। वहीं कोरबा जिले को नारंगी जोन में शामिल किया गया है। बाकी सभी जिले हरे जोन में शामिल हैं। राजधानी रेड जोन में कैसे है और 3 पॉजिटिव देने वाला सूरजपुर ग्रीन कैसे में है, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ग्रीन का तात्पर्य है कि 28 दिन तक कोई केस नहीं हुए, तो हम आप खुद ही कहेंगे कि आपने गलत छाप दिया, रंग आपने गलत भर दिया, आप बोल अलग रहे हैं और रंग आपने अलग भर दिया। तो उसमें क्लियर उनको कर देना चाहिए कि ग्रीन जोन से उनका अर्थ क्या है, ऑरेंज जोन से उनका अर्थ क्या है और रेड जोन से उनका अर्थ क्या है। नए केस आना या केस विद्यमान होना, रायपुर में जैसी बात आई कि एम्स में है इसलिए है क्या, तो अगर कोई भी पॉजिटिव केस उस शहर में है, नया आया नहीं, अगर उस शहर में है, उसको रेड जोन माना जाएगा, तो रायपुर परमानेंट रेड जोन हो जाएगा अगर यहीं उपचार हो रहा है। और हर वो जिला जहां पर केस अस्पताल में रखे जाएंगे वो रेड जोन हो जाएंगे। इससे पहले कोरबा जिले को रेड जोन में रखा गया था। वहीं रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया था। 23 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया था। बीजेपी ने कहा, सवाल खड़े करने की जगह प्रदेश सरकार को रेड जोन खत्म करने की तैयारी करनी चाहिए। वो यदि रेड जोन में है तो आखिर राज्य शासन की क्या तैयारी है आने वाले समय के अंदर में? कुछ मामलों में उन्होंने छूट दिया है, कैसे इसको मेंटेन करेंगे, क्या क्या छूट देना है, क्या नहीं देना है। मुझे लगता है कि आज प्राथमिकता इसी बात की है कि इसको सामने रखकर एक कार्य योजना बनाए और इसको स्वास्थ्य मंत्री जी और राज्य शासन क्लियर करें। बहरहाल आने वाली चुनौतियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले मजदूरों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एंट्री पॉइंट पर उनकी जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना के रंग पर सवाल। जी हां, सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि आज केंद्र ने एक लिस्ट जारी की जिसमें कौन से ज़िले रेड जोन में है, कौन से ऑरेंज में और कौन से ग्रीन में, ये बताया गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ। रायपुर जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इकलौता ज़िला बना रेड जोन का, लोगों को लग रहा था रायपुर में फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक नर्सिंग स्टाफ की बात कर छोड़ दें तो बहुत समय से यहाँ कोई ऐसा पॉजिटिव आया नहीं। हाँ, यहाँ इलाज ज़रूर चल रहा है। बहुत से पॉजिटिव आए थे जो कोरबा से आए थे या सूरजपुर से आए थे। कोरबा को हालांकि ऑरेंज जोन में रखा गया है और सूरजपुर जहाँ पर 3 पहले निकल चुके थे और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 3 और मरीजों की पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई है, तो 6 कुल हो गए हैं। तो सूरजपुर जो है वो कैसे ग्रीन जोन में है? आश्चर्य हुआ। दिन भर यही चर्चा भी चलती रही लोगों की। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये वाकई सही है, क्या वाकई रायपुर रेड जोन है? सवाल उठना था तो स्वास्थ्य मंत्री के जहन में भी सवाल उठा। उन्होंने भी सवाल उठाया कि आखिरकार क्या कन्फ्यूज़न है, क्यों ऐसी कन्फ्यूज़न है। लोगों ने उनसे जानना चाहा तो उनका कहना था कि इस बात की ठीक से मुझे भी जानकारी नहीं है कि क्या क्राइटेरिया केंद्र सरकार का है। बहरहाल भाजपा ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि रेड जोन में क्यों है, ऑरेंज जोन में क्यों है। भाजपा का कहना है कि अगर रेड जोन में राजधानी को रखा गया है तो आगे की तैयारियां क्या है, आगे किस तरीके से रोका जाएगा। बहुत सारे सवालों के बीच प्रदेश सरकार ने ये भी कह दिया यहाँ पर कि सीमाओं पर मुस्तैदी की जाए, बिना पूरी जानकारी के किसी को भी सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए, चाहे वो श्रमिक है, क्योंकि लगातार ऐसी जानकारी आ रही थी और हमने भी दिखाया कि श्रमिक पहुँच रहे थे पैदल, जो एक खतरा बन सकता है। तो इसीलिए राज्य सरकार ने कहा है कि चौकसी रखी जाए, बिना जानकारी लिए किसी को भी प्रदेश की सीमा में एंटर न करने दिया जाए। लॉकडाउन 3 भी बढ़ चुका है और चर्चा इस पर होगी वाकई आज के आखिरकार ये जो रंग है क्या क्राइटेरिया है
और दरअसल इस रेड जोन में आने के बाद क्या कुछ करना ज़रूरी है। खास मेहमान हमारे साथ है श्रीचंद सुंदरानी जी, हमारे साथ है भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है राजधानी को रेड जोन में रखा गया है, क्या इसके पीछे क्राइटेरिया हो सकता है और क्या आगे की सोचना चाहिए अब? अभिषेक जी, निश्चित रूप से मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से महाराज साहब का, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी का मैं सुन रहा था। निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक है कि जहां सूरजपुर में हाल ही में जो मामले सामने आए उसको ग्रीन जोन में रखना, और रायपुर जहां कम्युनिटी स्प्रेड का कोई मामला नहीं है, काफ़ी लंबे समय से कोई पेशेंट नहीं आया है, और जिस प्रकार से बाकी चर्चा में भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि अभी जो 130 जिले जो हैं जहां पे बहुत तेजी से लगभग 80% मामले जो है वो इन जिलों में हैं, और लगभग 4 से 6 दिन में यहां नए मामले डबल हो जा रहे हैं, उनको रेड जोन में रखा जा रहा है। वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में नहीं है। पूरी तरह से हम अगर डेटा वाइज बात करें तो लगभग 90% जिले, केवल 2 जिलों को छोड़कर बाकी कहीं भी पेशेंट नहीं है। तो निश्चित रूप से ये तो समझ से परे है, और केंद्र सरकार लगातार, आलोचना की बात नहीं है, हम पूरी तरह से केंद्र के एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें जरूर संदेह पैदा करती हैं कि क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, क्या इस प्रकार से इनकी तैयारी है। कल तक बात थी, लगातार हमारे सांसदों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की बात कही जा रही थी, स्पेशल ट्रेन, उसके लिए मना किया जा रहा था। कल तक सहमति नहीं थी, आज जारी किया गया, वो भी आधा अधूरा लेटर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। लेकिन यह भी मांग करते हैं कि जो राशि की बात है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, आज मजदूर दिवस है, इतनी हृदयता दिखाए, इतनी संवेदनशीलता जागे उनके अंदर कि उनको निःशुल्क घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। निश्चित रूप से रायपुर और खासकर छत्तीसगढ़ इस मामले में एक उदाहरण के रूप में है, टॉप 10 राज्यों में है कोरोना से लड़ने के संदर्भ में हम अगर कहें तो। निश्चित रूप से ये पूरे 2.5 करोड़ जनता और आखिरकार सुंदरानी जी, रेड जोन जो रखा गया है राजधानी रायपुर को, और जो बाकी जगह दिया गया ऑरेंज, कोरबा को, और बाकी जगह ग्रीन, क्या इसके पीछे क्राइटेरिया है, क्या कुछ समझ में पड़ता है या कोई चूक हो गई? अभिषेक जी, मैं निश्चित रूप से मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। रायपुर राजधानी को रेड जोन में पाकर, कोरबा को ग्रीन जोन में पाकर, और कटघोरा का आप महसूस ही कर रहे हैं कि लगातार पेशेंट मिले तो वहीं मिले। और अभी रायपुर की स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से कोई पेशेंट मिला नहीं, एक नर्सिंग स्टाफ को छोड़कर। लेकिन पीछे 2 कारण लगते हैं। एक, पर्याप्त जो 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 केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले रही है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, या राज्य सरकार ठीक से अपनी प्रस्तुति कर नहीं पाई। और लगातार पिछले 8-10 दिन से ये बात जोरों पे थी सोशल मीडिया में कि रायपुर को रेड जोन में रखा गया, कहीं न कहीं राज्य सरकार अपना पक्ष रखने में सफल नहीं हुई। या दूसरा कारण मुझे लगता है कि रायपुर में एम्स हॉस्पिटल है, पूरे छत्तीसगढ़ के कोरोना पेशेंट यहीं आ रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। ये 2 क्योंकि हमारी कोई केंद्र लेवल पे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं स्वयं शॉक्ड हुआ जब रायपुर को रेड जोन में देखा मैंने। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये 2 कारण होंगे जिसकी वजह से रेड जोन में रखा गया है रायपुर को। ये 2 कारण होंगे जिसकी वजह से रेड जोन में रखा गया है। अब क्या आपको लगता है, अगर रेड जोन में रखा भी गया है तो अब आगे क्या होना चाहिए? रंग तो अलॉट हो गए। नहीं, आगे निश्चित रूप से गतिविधियां नहीं हो, सारे व्यापारों की कमांड राजधानी से होती है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क राजधानी से होगा, रायपुर से अन्य गतिविधियों का केंद्र, शासन का केंद्र राजधानी से होता है, सारे संपर्क राजधानी से। कहीं न कहीं राज्य सरकार को पहल करके ये ग्रीन जोन में आना चाहिए, राजधानी को, रायपुर को ग्रीन जोन में आना चाहिए। ये प्रयास राज्य सरकार स्तर पर प्रधानमंत्री जी को सीधा कन्विंस करना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को कोशिश करनी चाहिए इसमें। बिल्कुल सुरेंद्र जी, क्या राजधानी रेड जोन में है तो स्वाभाविक सी बात है, रेड जोन के लिए गाइडलाइंस भी अलग है, व्यापारिक गतिविधियां भी उस तरीके से नहीं चल पाएंगी गाइडलाइन के मुताबिक। क्या ये कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजधानी जो सेंटर है वहां पर
रेड जोन की वजह से गाइडलाइंस रहेंगी और व्यापारिक गतिविधियां नहीं शुरू हो पाएंगी तो उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। अभिषेक जी, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें उद्योग व्यापार पर असर पड़ेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो स्वास्थ्य अमला है जो इसके इलाज में लगा है उनके लिए एक अलग गाइडलाइन है। वो इलाज से जब वहां से छुट्टी होती है तो क्वारंटाइन में रहते हैं। ये जो नर्सिंग स्टाफ जो है वो भी 14 तारीख से क्वारंटाइन में था, जो 24 को डिटेक्ट हुआ। तो ये कोई कम्युनिटी स्प्रेड का मामला नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट केस है। इसके कारण से रेड जोन में डालना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत है। जिस प्रकार से सुंदरानी जी बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, चेंबर से जुड़े हुए हैं, चेंबर में बहुत बड़ा कद है इनका, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे कि वहां पे नहीं कर पाया, तो भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उन्होंने गरीबों के लिए, व्यापार व्यवसाय को बचाने के लिए, सुंदरानी जी क्या किया आपने? आपके 9 सांसदों का क्या योगदान रहा? कांग्रेस के सांसद लगातार अप्रवासी मजदूरों को की व्यवस्था कराने, उनके खाने पीने की चिंता के लिए लगातार लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बयानबाजी, गाल बजाने के अलावा किया क्या है? देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन का दावा करने वालों की हवा 1 महीने के अंदर निकल गई। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने 3 अप्रैल को तत्कालिक सहायता के रूप में $1 अरब अर्थात लगभग 76 अरब रुपए की सहायता मंजूर की। कितना हिस्सा दिला पाए आप छत्तीसगढ़ की जनता को? शराब बिकवाने के अलावा आप अपनी भूमिका सही ढंग से निभा पा रहे हैं? तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के। अरे आप बताइए लोगों सुंदरानी ने जी। 1 महीने में क्या किया? राज्य सरकार ने सिर्फ अवैध शराब बिकवाने का काम किया, और क्या काम चल रहा है यहाँ पे? आपको बता दो, सुन लीजिए, आरोप लगाने से पहले सुंदरानी जी, मनरेगा का आंकड़ा आया, छत्तीसगढ़ पूरे देश में। सुरेंद्र जी आपको रोकूंगा, हम सुन लेते हैं, फिर आपसे भी जवाब लूंगा, दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा क्या पक्ष है दोनों का। सुंदरानी जी बोले। चर्चा उस पर अभिषेक ने शुरू की है और आप कहाँ की बात कहाँ करने लग जाते हैं। अब ये कोई कोरोना का मामला राजनीतिक मामला है क्या? हम लड़ लेंगे 2 महीने बाद जब कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। सुंदरानी जी, आप रिप्रेजेंट नहीं करने की बात कर रहे हैं, इसलिए सुंदरानी जी आरोप आप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती? रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, 15 साल सरकार में रहे हैं आप लोग, जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? प्रस्तुत नहीं किए होंगे, या दूसरा कारण मैंने कहा कि एम्स का हॉस्पिटल रायपुर में है, सारा इलाज रायपुर में हो रहा है। हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सुझाव और सहयोग की बिल्कुल उम्मीद करते हैं सुंदरानी जी, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन आप बार बार आरोप लगाते हैं आप लोग। सुरेंद्र वर्मा जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। राजनीति करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा वक्त है, 43 साल से राजनीति कर रहा हूँ, आगे भी वक्त है मेरे पास। आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है। सुंदरानी जी मैं आपके पास आता हूँ। सुरेंद्र जी, ये सवाल वाकई इस वक्त राजनीति का तो नहीं है, और कोरोना से लड़ना तो वाकई। सुंदरानी जी बोले, आपकी आवाज ठप हो जाएगी। जितनी मेहनत हम लोगों ने की है छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, वो धरी की धरी रह जाएगी। सुरेंद्र वर्मा जी, जी हम भी स्वागत करते हैं आपके सलाह और सहयोग का, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक छत्तीसगढ़ में न केवल धार्मिक राजनीतिक संगठन बल्कि 2.5 करोड़ लोगों ने जिस प्रकार से केंद्र और राज्य की एडवाइजरी का पालन किया है, वो बधाई के पात्र हैं और इस उपलब्धि के सही हकदार वही हैं। लेकिन जिस प्रकार से बार बार आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करने की बात आप कहते हैं, ये तो भावनापूर्वक है, इसका विरोध है सुंदरानी जी। सफाई अमला है, लेकिन इस प्रकार से राजनीति, अभी हाल ही में सांसद महोदय का बयान आया था, नहीं देखा जाना चाहिए। ये वो समय नहीं है सुंदरानी जी। अभी जो चिंता, मूल चिंता है आगे के समय का, जो 14 करोड़ से अधिक अप्रवासी मजदूर हैं, जिनके भरोसे लगभग 60% उद्योग हैं, अगर वो घर चले गए तो फिर उन उद्योगों का क्या होगा, और अगर वो वहीं रहे तो उनके खाने पीने की चिंता कौन करेगा? मूल समस्या सुंदरानी जी, इस पर हमको बात करना चाहिए कि 40 दिन लॉकडाउन के हो गए, उनके लिए क्या व्यवस्था कर पाए? अभिषेक जी, अभी तो मुद्दा ये है सुरेंद्र वर्मा जी कि रेड जोन से राजधानी कैसे बाहर आए।
इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? अभिषेक जी का विषय ये है, बिल्कुल ये वो भी विषय नहीं है। आप चाहिए। कितने इसी बात विषय पर अभी बात आती सामने है ला रहे सुंदरानी हैं? जी, छत्तीसगढ़ में पूरा व्यवसाय जो है वो राजधानी से ही संचालित होता है। मैं स्वयं ये बात कह रहा हूँ कि अगर दलाल जी, मेरा राजधानी सवाल नहीं ये खुलेगा, सीधा सा है कि तो क्या पूरे प्रयास प्रदेश होने को चाहिए? खुलने चलिए, का रंग तो अलॉट नहीं हो रह गया, अब जाएगा। उसको तुरंत बदला नहीं जा सकता। क्या प्रयास होना चाहिए रेड जोन से बाहर आने का? जनप्रतिनिधि आप भी हैं, आप बताएं सुझाव क्या है? मेरे से पूछ रहे हैं अभिषेक जी, हमें राजनीतिक जी सुंदरानी जी, आपसे के बाद हमें पड़ेगा, राज्य सरकार को आगे आना पड़ेगा और यहाँ पे सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएं, नेता प्रतिपक्ष को, मुख्यमंत्री की बुलाएं, सांसदों को बुलाएं, चर्चा करें, एक संयुक्त प्रस्ताव जाना चाहिए, क्योंकि राजधानी में आज ऐसी स्थिति नहीं है कि जो राजधानी को रेड जोन में रखा जाना चाहिए। संयुक्त प्रस्ताव की बात यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा जी कर रहे हैं में सुंदरानी आ जी जाने से कि एक छत्तीसगढ़ संयुक्त का बैठक पूरा हो और बैठक जो में मिलजुल सिस्टम कर है, एक प्रस्ताव दिया जाए केंद्र सरकार को। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो है जिस प्रकार से कोरोना से शुरू से लड़ रहा है, टॉप 10 राज्यों में शामिल है। छत्तीसगढ़ के लिए मूल समस्या जो है अर्थव्यवस्था की है, यहां जो रोजगार की जो समस्या है, और आने वाले 3 महीनों में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसी 3 को ध्यान में रखकर क्या संयुक्त बैठकें होनी चाहिए? जो सुंदरानी जी का प्रस्ताव है, क्या मिल बैठकर इसका कोई तरीका निकाला जा सकता है? मैंने जो बात कही आपके राजनीतिक इस प्रकार से प्रयास पूर्व में किसानों के मुद्दे पर भी हमने सर्वदलीय बैठक बुलाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, इनके नेताओं का जो रवैया है वो दुर्भावनापूर्वक है। नहीं, वो सुरेंद्र जी, हम वो छोड़ देते हैं, वो अब राजनीति का विषय था, वो एक वोट बैंक की बात थी, लेकिन यहाँ पे ये मामला बिल्कुल अलग है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो भी सलाह है, सहयोग है, उसका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और बिल्कुल सम्मान करती है। सुंदरानी जी, आप जो बात कर रहे हैं, विपक्ष को भी मिल बैठकर वहां बात करना चाहिए। क्या विपक्ष तैयार होगा? विपक्ष तैयार है जाकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने की बात करने के लिए, केंद्र तक अपनी आवाज, छत्तीसगढ़ की आवाज पहुंचाने के लिए? कोई निर्णय पहुंचाने के लिए कोई भूमिका कांग्रेसियों की है ही नहीं। मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हैं उस मुद्दे पर जी, जवाब उनको देने दे, बोले। राज्य समस्या पर वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हैं, मोदी जी को सुंदरानी जी, गृह मंत्री को किसी ने लेटर लिखा। आप संसद के प्रतिनिधि हैं, लोकसभा में चुनकर भेजे हैं, हमारे भी प्रतिनिधि है, मैं रायपुर का निवासी हूँ, हमारे भी सांसद है सुनील सोनी जी। मुख्यमंत्री को लेटर लिखने से पहले प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, गृह मंत्री को लिखना चाहिए। सुंदरानी जी, उनसे जवाब भी ले लेते हैं। सुरेंद्र जी जवाब भी ले लेते हैं। सुंदरानी जी बोले, क्या जवाब है इसका? जी, आवाज नहीं आ रही भैया। सुरेंद्र वर्मा जी जवाब ले लें। सुरेंद्र वर्मा जी, और हमारा सवाल ये है कि क्या विपक्ष ने प्रधानमंत्री या केंद्र से कोई बात की छत्तीसगढ़ को लेके? सुंदरानी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं पहुंच रही भाई साहब। अभिषेक जी, आवाज नहीं आ रही। सुंदरानी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है आपसे? जी, सवाल मेरा ये था सुंदरानी जी, क्या विपक्ष ने या जो सांसदों की बात हो रही है, केंद्र तक छत्तीसगढ़ की कोई बात पहुंचाई है? ये वर्मा जी का भी सवाल था, हम भी जानना चाहते हैं। समय पर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय सरोज पांडे जी केंद्र तक बार बात पहुंचा रहे हैं। जो बात हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पत्र लिख के मांग कर रहे हैं, वही हम केंद्र में भी बात कर रहे हैं। लगातार बात हो रही है। ये रेड जोन वाला मामला राजधानी का आज आया है, हम लोग भी इसको देख के आश्चर्यचकित है। हम भी कहीं ना कहीं, हमने कहीं आरोप नहीं लगाया कि भूपेश बघेल जी की सरकार की विफलता, हमने कहीं सरकार पे आरोप नहीं लगा। हमने ये कहा कि हो सकता आधिकारिक लेवल पे कोई हम अपनी बात को पहुंचाने में सफल न हुए, या मैंने दूसरे कारण ये कहा कि यहाँ पे जो एम्स हॉस्पिटल है, यहाँ पूरे प्रदेश के कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, कहीं ये एक वजह हो सकती है कि इसको रेड जोन में रखा गया हो।
ये संभावना, ये मेरी निजी संभावना है, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैं तो कह रहा हूं कि रेड जोन में अगर राजधानी रहेगा तो बाकी जिले खोलने का औचित्य नहीं रहेगा। कोरबा जिले को ग्रीन जोन में डाला है, जबकि कोरबा कटघोरा के कारण ये बात सुंदरानी जी आपकी वाकई सही है, इस बात से एग्री सुरेंद्र वर्मा जी भी करते हैं। सुंदरानी जी, समय की कमी, माफी चाहूंगा, सब इसे मुझे समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई बेहद जरूरी इस वक्त यहाँ पर है कि पक्ष विपक्ष दोनों साथ मिलकर चलें, और ये राजनीति से बिल्कुल अलग विषय भी है। लोगों की जान का मामला है, लोगों की आर्थिक स्थिति का मामला है, पूरे प्रदेश का मामला है, देश का मामला है। तो बेहद ज़रूरी है कि कदम ताल करते हुए साथ चले। रंग का बंटवारा बहरहाल हो चुका है, लेकिन सभी मान रहे हैं कि राजधानी अगर रेड जोन में रहेगा तो व्यापारिक गतिविधियां, जो आर्थिक गतिविधियां, उतनी बेहतरीन तरीके से संचालित नहीं हो पाएंगी। सबको मिलकर काम करना होगा। राजधानी को रेड से ग्रीन जोन पे लाना होगा, बल्कि कहा जाए पूरे प्रदेश को ग्रीन जोन बनाना होगा। और ये तभी संभव है जब सभी कदम ताल करते हुए एक साथ आगे बढ़ेंगे, मिलकर चलेंगे। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।